ये बालियान जी को वोट है, इसलिए क्योंकि वो हमारी दलित जो महिलाएँ हैं, उनके परेशानी में दिक्कत में खड़ा होता है। बीजेपी को वोट संजीव बालियान जी की वजह से जा रही है क्योंकि वो हमारे जो भी हम काम करते हैं, दिल से करते हैं। जो दलित महिलाओं की जो भी परेशानी होती है और कोई नेता एक भी सामने नहीं आकर खड़ा होता कि दलित लड़कियों के साथ जितने भी केस होते हैं, अगर मोमडन करता है, तो किसी की जुबान नहीं खुलती इनमें से और जो हिंदू करते हैं, तो पूरी राजनीति चमकाते हैं ये लोग। एक भी किसी भी तरह का कोई भी नेता अगर हमारी बिरादरी का जो मसीहा बनता है, एक भी सामने दिखाई नहीं देता आगे। जैसे इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए तो उसका दलित समाज पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा आप लोगों पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि वो हमारी कहीं भी दिक्कत परेशानी में खड़े नहीं होते। आज गठबंधन कर लिया, लड़के पे मोहर लगवा रहे वो लोग, लेकिन कल को बनने के बाद लड़के का हाथी छूने नहीं देते वो लोग हमें। तो किस चीज का दलितों का मसीहा है वो? अपने भाई चंद्रशेखर से कहना चाहूंगा कि भाई 2000 अभी पीछे चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने सपा से और लोक दल दोनों समर्थन की मांग करी थी, उसमें क्यों नहीं इन्होंने इसे गठबंधन में शामिल करा? अब के किस मुद्दे पे कर रहा? वो आदमी बहन जी को कमजोर कर रहा, उन लोगों के साथ लग रहा जिन्होंने बहन जी का अपमान करा। उसे सोचना चाहिए, वे लोग हमें नल के पानी नहीं पीने देते, उन लोगों के साथ लग रहा आज तू दलितों को बेवकूफ बना रहे। आज हम उस नेता को चुनेंगे जो हमारे काम करेगा, हम इनके भागा में नहीं आने के। ये तो अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए किसी के भी साथ लग रहे, किसी को भी छोड़ रहे। इसका मतलब जनता बेवकूफ है, हम बेवकूफ है, हमें ऐसा नहीं करने का। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में। ये वही गांव है जहां 2 दिन पहले जयंत चौधरी डोर टू डोर गए। उन्होंने मतदाता पर्ची वोटरों के बीच वितरित की और आरएलडी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज इसी गांव में हिंद मजदूर किसान समिति, जो कि संगठन है स्वामी चंद्रमोहन का, उसकी दलित शाखा की मीटिंग है, जिसमें इन लोगों ने ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का। किन मुद्दों के आधार पे ये संस्था भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है, किस मुद्दों के आधार पे ये संस्था समर्थन कर रही है राजकुमारी सैनी का, जो कि कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ जो इस सभा में मौजूद है उन लोगों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है, हिंद मजदूर किसान समिति की दलित महिला मोर्चा के अध्यक्ष। तो पंकज जी, आप इस बार किन मुद्दों के आधार पर मतदान करने जा रही हैं? जो ये दलितों के सम्मान के लिए जो खड़ा है, आज अगर हम वोट भी कर रहे हैं, तो ये बालियान जी को वोट है, इसलिए क्योंकि वो हमारी दलित जो महिलाएं हैं, उनके परेशानी में दिक्कत में खड़ा होता है। और दूसरा हमारे जो राष्ट्र हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनको दिल से सम्मान करता है, इसलिए वोटिंग है। चंद्रमोहन जी के सम्मान की वजह से आप लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, या और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप की वोट इस बार बीजेपी को जा रही है? बीजेपी को वोट संजीव बालियान जी की वजह से जा रही है, क्योंकि वो हमारे जो भी हम काम करते हैं, दिल से करते हैं। जो दलित महिलाओं की जो भी परेशानी होती है और कोई नेता एक भी सामने नहीं आकर खड़ा होता। जैसा मान लिया अभी लड़कियों के साथ जो केस चल रहा है, कि दलित लड़कियों के साथ जितने भी केस होते हैं, अगर मोमडन करता है, तो किसी की जुबान नहीं खुलती इनमें से। और जो हिंदू करते हैं, तो पूरी राजनीति चमकाते हैं ये लोग। एक भी किसी भी तरह का कोई भी नेता अगर हमारी बिरादरी का जो मसीहा बनता है, एक भी सामने दिखाई नहीं देता आगे। और ये जो हमारे हैं, वो हमारे साथ में चंद्रमोहन जी हम लोगों के सम्मान के लिए जो खड़े हैं, हम लोगों का जो सम्मान करा रहे हैं, उस तरीके से वो बालियान जी हमारा साथ दे रहे हैं। तो जैसे इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए हैं, तो उसका दलित समाज पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा आप लोगों पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि वो हमारी कहीं भी दिक्कत परेशानी में खड़े नहीं होते। आज गठबंधन कर लिया, नलके पे मोहर लगवा रहे वो लोग, लेकिन कल को बनने के बाद नलके का हाथी छूने नहीं देते वो लोग हमें। वो चीज देखने के लिए है कि अगर आज नलके पे हम मोहर मार रहे हैं, कल को हमें नलके को छूने नहीं देते वो लोग। तो किस चीज का दलितों का मसीहा है वो? दलितों का मसीहा श्री चंद्रमोहन जी है, जो अभी दिल्ली में जो धरने में हुआ था केस, लखबीर के साथ में इतनी निर्मम हत्या की थी उन लोगों ने, जिंदे के हाथ पैर काट दिए और पूरा तड़पा तड़पा को उसे मारा। कोई नहीं, एक भी दलित मसीहा पहुंचा वहां, न चंद्रशेखर पहुंचा, न और भी कोई किसी भी पार्टी कोई नेता नहीं पहुंचा। जो हमारे दलितों के नेता आज खास बन के बैठे हैं ना, एक नहीं दिखाई दिया वहां। और वहां चंद्रमोहन जी गए, हम गए उनके साथ, लाठी बरसी, हाथ पैर टूटे, सिर फुटे, दुनिया भर का सारा कुछ जला, लेकिन डटे रहे, वहां से हटे नहीं। तो मसीहा हमारे चंद्रमोहन जी है, और उन्हीं की प्रेरणा से ये बालियान जी को वोट जा रही है। आपका नाम क्या है बहन? कोमल। कोमल, आप किन मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है? हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार वो सरकार है जो जो पहले गुंडागर्दी थी, आज बहुत कम हो चुकी है। पहले बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी, आज बेखौफ बाहर निकलती हैं, अपना काम करती हैं। दूसरा इसलिए कि जो हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, जो बालियान जी है, वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। जैसे कि जो दलितों के नेता बनते हैं,
जैसे लखबीर सिंह के साथ में जो केस हुआ, वहां पर कोई भी दलितों का नेता नहीं पहुंचा। सिर्फ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंद मजदूर किसान समिति के श्री चंद्रमोहन जी, वो वहां पर पहुंचे उनको सम्मान दिलाने के लिए। तो इसलिए हम बीजेपी का पूरे दिल से समर्थन करते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद भी दलितों के बीच में आने वाले हैं कल, उन्होंने समर्थन किया है इस गठबंधन का, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि अगर वो इस मान लो दलितों का अगर इतना हितैषी है, तो जब दलित लड़कियों के साथ गलत होता है, जब दलितों के साथ बुरा व्यवहार होता है, या फिर लखबीर सिंह के साथ में जो हुआ, वहां पर वो क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ कहने के लिए कि हम दलितों के हितैषी हैं, इससे नहीं चलने का, क्योंकि आज का जो दलित समाज है, जो हिंदू है, वो जागरूक हो रहा है। तो इसलिए किसी के भी बहकावे में अब दलित आएंगे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है। तो आप सिर्फ गुरु चंद्र मोहन की वजह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, या कुछ मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? यही मुद्दा है जी, सबसे पहला कि जो एससी समाज है उसका बहुत बड़ा ये मिलता है कि हमें फायदा, कि हमारे हक के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें ये नहीं कि हम किसी के पक्ष में है, लेकिन जब अपना फायदा के लिए हर कोई फिरता है कि हमारा फायदा इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी हमारे पक्ष में खड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात पे श्री चंद्रमोहन जी जो हमें हमारे लिए एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए, उनका सम्मान, क्योंकि वे हमें सिखा रहे हैं एकजुट रहने का तरीका और एक थाली में खाना सिखा रहे हैं। इस वजह से ही हम उनका समर्थन करना चाहते हैं और हमारा पूरा दिल से उनका समर्थन रहेगा कि बीजेपी ही पार्टी इसमें जीते। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, कुछ और बुजुर्ग भी हैं, सभी को हम चर्चा में शामिल करेंगे। दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। विकास, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप अपना वोट देने जा रहे हैं? देखिए, जो एक तो कैंडिडेट जो है, जो विपक्ष है, लोकदल है, उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट तारा जो बाह्य कैंडिडेट है। और मैं अपने भाई चंद्रशेखर से कहना चाहूंगा कि भाई 2000 अभी पीछे चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने सपा से और लोकदल से दोनों से समर्थन की मांग करी थी, उसमें क्यों नहीं इन्होंने इसे गठबंधन में शामिल करा? अब के किस मुद्दे पे कर रहा? इससे क्या सरकार बना ला, क्या मुख्यमंत्री बन जाओ वो आदमी? ये सोचने वाली बात है। वो आदमी बहन जी को कमजोर कर रहा, उन लोगों के साथ लग रहा जिन्होंने बहन जी का अपमान करा, उसे सोचना चाहिए। वे लोग हमें नल के पानी नहीं पीने देते, उन लोगों के साथ लग रहा आज तू। यो कैंडिडेट हमारे एक तो लोकल का है और हमारा सहयोगी है, पहले से हमारे साथ रहा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या समस्या थी उसे? तो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए हम इन बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आपने कहा कि मायावती जी का अपमान किया समाजवादी पार्टी ने, और चंद्रशेखर आज उसी गठबंधन का हिस्सा है। मायावती जी तो खुद ही इस गठबंधन का हिस्सा थी पिछले लोकसभा चुनाव में। तो ये सोचने वाली बात है, वे क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज हम उस नेता को चुनेंगे जो हमारे काम करेगा। और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्राध्यक्ष जो चंद्रमोहन जी है, मंत्री जो है हमारे बालियान जी, वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। और चंद्रमोहन जी ने हमें बिरादरी से दूर करके एक थाली में खाना सिखा दिया, ये सब उनकी बदौलत है। तो हम केवल उन्हीं के साथ लेंगे और किसी के लगने, हम इनके भागा में नहीं आने के। ये तो अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए किसी के भी साथ लग रहे, किसी को भी छोड़ रहे। इसका मतलब जनता बेवकूफ है, हम बेवकूफ है, हमें ऐसा नहीं करने का। हम केवल वो कार्य करेंगे जो हमारा सच्चा हितैषी है, उसके साथ लेंगे हम। इसलिए हम चंद्रमोहन जी के कहे अनुसार इसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का। तो चंद्रमोहन जी किन मुद्दों के आधार पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने इन मुद्दों के आधार पर करा, उन्होंने देखा कि भाई कौन सी पार्टी सही है। अभी देख लो आज कितनी सुरक्षा का माहौल कितना अच्छा है, महिला कहीं भी चली जाए, सबसे मैल मुद्दा है महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा। क्योंकि हम सबके घरों में महिलाएं हैं और उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर उनका सम्मान और सुरक्षा नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम, बताओ? कोई फायदा नहीं। और देख लो दूसरा कैंडिडेट पे कितने बाहुबली टाइप आदमी है, कितने मुकदमे लग रहे हैं उनपे। ऐसे लोगों के समर्थन में जाके क्या लाभ है? ऑप्शन भी तो नहीं। अगर बहन जी यहाँ होती तो हम कुछ सोचते भी। अब तो हमें इन दोनों में चुनना, तो हम एक उसे तो चुनेंगे जो कम से कम ठीक है इनके मुकाबले। तो इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सही को कुछ मुद्दे की समझ देने के लिए स्वामी चंद्रमोहन ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई थी मुजफ्फरनगर में। ठीक है, गन्ने के भाव की बात थी, उन्होंने जो डिमांड की बीजेपी ने वो रेट नहीं दिया। उस रोज बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, टोल टैक्स का मुद्दा भी उठाया, लगभग 1 दर्जन मुद्दों को उन्होंने हवा दी थी, आवारा पशुओं के मुद्दों को भी हवा दी थी। क्या इन समस्याओं का समाधान हुआ? जी, हमने जो बात सरकार के सामने रखी, बात किसके सामने रखेंगे? सरकार के, क्योंकि सरकार बनाई हमने, तो हम अपने मुद्दे रखेंगे। उन्होंने कुछ मुद्दे उनमें से हल करे, जैसे ट्यूबवेल का बिल जो था वो आधा हो गया हुआ, और आवारा पशुओं की हमने बात रखी थी। गन्ने के पेमेंट की बात हुई थी, कुछ उस समय बढ़ गया था पेमेंट, लेकिन जो हमने डिमांड रखी थी वो नहीं हुआ था। हम दोबारा फिर जाएंगे, प्रयास करेंगे
और जो हमारे मंत्री है उनके पास जाएंगे, जो केंद्रीय मंत्री है, जो कृषि मंत्री है, उनके पास फिर जाएंगे और अपनी मांग जो हमारी है, और एक हमारी मुख्य मांग ये भी है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। चंद्रमोहन जी, इसके लिए भी वो पढ़ाई का राष्ट्रीयकरण हो, शिक्षा एक समान हो, चिकित्सा एक समान हो, इसके लिए भी हम अपनी बात रखेंगे। तो हमारा काम सरकार से मांगने का है, एक अपने हक से न्याय तरीके से मांगेंगे, और ये हम हमारा संगठन का यही काम है। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, हम अपनी मांग सरकार से रखते रहेंगे, सरकार चाहे जो भी हो। आज बीजेपी सरकार है तो हम इससे अपनी मांग रखेंगे। हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने 2 दिन पहले, शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा, खुल के समर्थन किया था आरएलडी आसपा के गठबंधन का। आज उनका मन शायद बदल गया है। इनसे चर्चा में इन्हें भी शामिल करेंगे। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका, एक बार दोबारा बताएं। सबसे पहले तो सभी को मेरी हर हर महादेव जी। मैं इसी ग्राम का चमार का बालक हूँ, बिल्कुल पक्का चमार हूँ। मैं पहले आरएलडी के साथ की बात हुई थी तो ये आरएलडी में था। आज मेरे पास संदेश आया चंद्रमोहन जी का कि हमारा समर्थन कहाँ पे होगा। हमें ना तो चंद्रशेखर से लेना, ना मायावती से लेना, हमारे कोई किसी से कुछ नहीं। हम आंख बीच के पहले चलते थे मायावती के पीछे। अब चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर के पीछे हमारा नारा था। अब चंद्रशेखर से हमारे पे आदेश आया, मैं परमधाम से जुड़ा हुआ हूँ। और जब आदेश आया, मुझे दलित समाज का हूँ, पक्का चमार का, तो मेरे पे आदेश आया कि इन्हें इकट्ठे करना। तो मेरी मीटिंग हुई तो मैंने अपनी मीटिंग करी, अपने घर पे करी। तो मैं आज हिंद मजदूर किसान समिति का अध्यक्ष हूँ। पद भी शायद आज ही मुझे मिला, तो इसलिए मैंने बताया कि मैं अपनी उड़िया से पूरी कोशिश करूंगा पूरे दलित समाज की, मतलब चमारों की पूरे यहाँ से 60% वोट दिलाऊंगा, 100 में का 60। ये मेरा वायदा है। यहाँ का बाहुबली आदमी क्या है, जैसे कि वही समझ लीजिए आप। समझलिए? तो मेरा पक्का वायदा है, जो कह दिया सो कह दिया। आज से 2 दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें भी मैंने ये कहा था कि मैं चंद्रशेखर जी का आजाद हूँ, साथ हूँ, भाई था मेरा। आज मैं, मेरे पास आदेश आया गुरु जी का, गुरु जी जहाँ कहेंगे आंख बीच के हम गुरु जी के पीछे जाएंगे। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब, भाजपा से मतलब नहीं है, आरएलडी से मतलब नहीं है, किसी भी कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे गुरु जी से मतलब है। मेरा समाज गुरु जी के पीछे रहेगा। तो पद के लिए जो आपने लगाया कि शायद मैं आज अध्यक्ष भी बनाया हूँ, तो शायद हट रही, या अभी कंफर्म करो? नहीं, बिल्कुल पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया। अध्यक्ष हूँ, ग्राम अध्यक्ष हूँ। तो पद की वजह से मन बदला या गुरु जी की वजह से? गुरु जी के लिए तो आंख मीच के बढ़ते हैं हम, और 100 आदमी को जोड़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी करा गांव में इकट्ठा का, अभी आदेश में लगा गांव के भी आना। अब तक तो ये तो प्रोग्राम के हमारे कुछ अनुयायी अपने अपने रहेंगे, गांव के जो हम जुड़े हुए हैं। अब इन्होंने कहा गांव के और भी लाओ, जो मेरे समर्थन में सारे गाँव का आ भी गए। ठीक है जी। तो कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हीरालाल जी। तो आप किस आधार पे इस बार मतदान देने जा रहे हैं, क्यों? इस आधार पे मतदान देने जा रहे हैं कि एक तो हमारे जो मजदूर और किसान हिंद समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमोहन जी, तो और संजीव बालियान जो उनका बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि मतलब जो पहली सरकारी आई उनके हिसाब से जो ये बीजेपी सरकार भी ठीक है, क्योंकि हमारी जो बहन है बाहर आने जाने वाले काम करने, हम भी जाते थे पहले बार, तो जो पैसे कमा कर लाते थे तो रास्ते में हम लोग बाग छेद पीट के इंखों में बांध के गिर देते। तो अब कई साल से हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए हम इसको बीजेपी के वोट देंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास के ही कैंडिडेट हैं, आसपास के ही, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो बहुत दूर है, हम यहाँ आसपास जा सकते हैं और उसके पास नहीं जा सकते। दूसरी, वो जो कैंडिडेट है उस पर 50-60 मुकदमे भी हैं, और ये हमारा कैंडिडेट है, साफ कैंडिडेट है, बिल्कुल ईमानदार आदमी, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। आप क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और पासे गांव से हूँ, अतरपुरा, और अपने दलित समाज से हूँ। मैं अपने दलित समाज को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें देखनी सुरक्षा, क्योंकि जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हमें। सबसे पहले सुरक्षा दी हमारी बहन बेटियों की। दूसरा, पहले क्या होता था, 10 साल पहले बिजली गाँव में देखने को मिलती थी, रात को सो गए, रात को बिजली आई, सुबह उठने से पहले चली गई। आज क्या है, डिजिटल जमाना है, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं अधिकतर वे इलेक्ट्रॉनिक चीजें से ही पढ़ते हैं, उसके लिए बिजली चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले मुद्दा सुरक्षा का है, दूसरा है बिजली का है, तीसरा जो किसान का पानी था, बिजली का बिल था, वो भी हाफ हो चुका है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके कारण आज हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं।
ट्यूबवेल पे सरकारी मीटर भी लगाने की बात हो रही है। वो तो देखो अभी सरकार, वो तो आगे का कार्य है, लेकिन फिलहाल तो जो वर्तमान में दिया गया है वो तो बिल हाफ कर दिया ना सरकार ने, ये चीज है। तो ये थी हिंद मजदूर किसान समिति के जुड़े जो पदाधिकारी है उनकी मीटिंग, जिनमें लगभग एक मत है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये संस्था समर्थन देने जा रही है। इस समर्थन का चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाली 5 तारीख को स्पष्ट होगा।